तो हेलो लिब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग। राधे राधे। सो देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सो फर्स्ट कार्ड है एडवेंचर का कार्ड, सेकंड कार्ड है सोलमेट्स, मेमोरी कीपर एंड मॉडरेशन। सो आपके लिए काफ़ी एडवेंचरफुल एनर्जी आ रही है, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस में हो। सो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप पर। यह है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में अभी डिप डाउन है। सो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स पर आपको लीप ऑफ फेथ रखना होगा। और जो भी आपके सामने सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर लव से रिलेटेड हो, सो उसको आपको यस कहना होगा, उसको चांस देना होगा। क्योंकि अगर आप ना नई चीज़ों को ट्राई करने में थोड़ा डर रहे हैं, थोड़े फियरफुल हो रहे हैं, हो सकता है आपके पास्ट कुछ ऐसे रहे हों जिसमें कि आपको थोड़ा सा अब ये सब चीज़ों से पीछे हटने में मजबूर होना हो रहा हो। बट आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रही है अभी, एंड आपकी जो अप्रैल मंथ में एनर्जी भी आ रही है कि आपको ना थोड़ा अब न्यू एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करना होगा। हर चीज़ जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको बिल्कुल उसको हाथ में लेना होगा आपको। और उससे क्या होगा ना, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड और ग्रोथ आपका वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। सो आपको वो अपने हाथ में ले करके उसको पूरी तरीके से फोकस्ड होके उस पर काम करना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ है, सक्सेस है। तो बिल्कुल आप रिस्क लीजिए, तभी आपको रिवॉर्ड मिल पाएगा। और फिर अगर हम देखें तो आप जो ये नॉस्टैल्जिक फील अभी कर रहे हो सकता है आप पास्ट का कुछ आपका बैगेज हो, या फिर पास्ट की कुछ मेमोरीज हो, कुछ हार्ट ब्रेक हो आपके पास्ट में, या कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट जिससे आप थोड़े से अभी इस जोन में चले गए हो। तो आपको अब इस जोन से निकलने की ज़रूरत है। बस पास्ट को आपको ये याद रखना है कि आप क्या पास्ट में थे इन पॉजिटिव। तो आपको वो आपकी ब्यूटी क्या थी उस टाइम पे, आप कितने अच्छे से चीज़ों को कर पाते थे, आप कितने अच्छे से नई चीज़ों को ले पाते थे और उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर पाते थे, उनको एक मुकाम तक पहुंचा पाते थे। तो आपको उस एनर्जी में आना है। और जो भी आप अब एक मतलब जो आप पिछड़ चुके हैं ना चीज़ों को लेकर के, सिर्फ पास्ट में ही रह के, तो अब आपको वो बैगेज को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। आपकी इनोसेंस ही आपका मैजिक है। तो अपने अंदर जो आपकी जो इनोसेंस है ना, वो आपकी मेन इंग्रेडिएंट है आपकी पूरी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो। तो उसको आप खोने मत दीजिए, उसको बरकरार रखिए। वो इनोसेंस धीरे धीरे जा रही है, तो बिल्कुल आप उसको वापस से रिगेन करिए अपने अंदर और उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर चीज़ में। और अगर मैं सोलमेट्स का कार्ड बताऊं तो बिल्कुल एक बहुत ही हारमोनियस डीप कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस मंथ, जो कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप उसमें टैप इन करेंगे। हो सकता है आप एक कम्युनिकेशन चाह रहे थे किसी से, आपके क्रश से, या आप करना चाह रहे थे तो आप इनिशिएट कर पाएंगे, या आपको आगे से कोई प्रपोजल आ जाएगा। और काफ़ी अच्छी एनर्जी होगी आपके इस कनेक्शन की। सो बहुत ही जॉयफुल और अनब्रेकेबल बॉन्ड है ये, आप जिनके साथ भी अब आगे रिलेशन में रहेंगे। सो काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो ओपन रहिए बिल्कुल, पास्ट के जो भी ट्रॉमाज है उससे अपने आप को हील करिए और अपने आप को ओपन करिए। तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो करियर हो या फिर आपका लव लाइफ हो, दोनों में काफ़ी अच्छा एडवेंचर आ रहा है। और तो इसको आप वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मॉडरेशन के कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि अभी क्या है ना, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो और अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हो। उसके कारण क्या हो रहा है ना, आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन रहे हो। उसके कारण सिर्फ आप कैलकुलेशन कर रहे हो और फिर सोच रहे हो इसका आउटकम कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो। और फिर उसके कारण आप उस चीज़ को छोड़ दे रहे हो। हालांकि यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, क्योंकि वो जो हम आपके सामने ला रहे हैं वो आपके लिए ही है। आपकी पूरी पोटेंशियल हमने देखी है और आप वो कर सकते हैं, इसलिए हम आपके सामने ला रहे हैं। सो आप अपना थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रखिए और पीस एंड हार्मनी के साथ हर चीज़ों को हैंडल कीजिए, ठीक है। और अपने माइंड और हार्ट को दोनों को बैलेंस में रखिए। ज़्यादा माइंड भी नहीं चलाना है, ज़्यादा हार्ट भी नहीं चलाना है, दोनों का बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आप क्या बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हो सकता है आपके आउटसाइड सराउंड्स में ना अभी काफ़ी क्योस चल रहा हो, आप पर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हो, या फिर कुछ ऐसा स्टॉर्म सा हो जिससे आप ना थक चुके हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे पार करूँ। तो आप में सारी कैपेबिलिटी है, पर क्या है, आप सिर्फ एक ही चीज़ को ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। सो दोनों का जो बैलेंस होगा, हार्ट माइंड दोनों का पीस और हार्मनी के साथ होगा, तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस अपनी लाइफ में ला पाएंगे और बिल्कुल एक एंकर की तरह स्ट्रांगली फॉर्मली आप अपनी लाइफ में खड़े हो पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, लोगों को जवाब दे पाएंगे अपने एक्शन से, चाहे वो करियर में हो या रिलेशनशिप में हो। और जैसा भी स्टॉर्म आए आपके सामने, आप उससे पार पा पाएंगे। सो ये है आपकी रीडिंग, अच्छी रीडिंग है आपकी। आपको नए नए एडवेंचरस जो पाथ है उस पर जाना चाहिए, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। हर किसी को ये नहीं मिलता है, सो आपको मिला है और यूनिवर्स कह रही है कि बिल्कुल आप उस चीज़ को रिस्क लीजिए और आपका आउटकम जो होगा वो रिवॉर्ड में ही आएगा। आप ग्रोथ है आपकी लाइफ में। सो ये एनर्जी को क्लेम करिए कमेंट में। अगर रेजोनेट हो रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।